अभी तक हमने हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक में रूल नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें पहला रूल था सबसे बड़ी कार्बनिक श्रृंखला का हम चयन करते हैं। सबसे बड़ी कार्बनिक श्रृंखला का हम चयन करते हैं। उसके बाद दूसरा रूल है यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड हो तो या कोई श्रृंखला साधारण हो तो उसका IUPAC नामांकरण कार्बन की संख्या के आधार पर करते हैं। अगर कोई भी श्रृंखला सिंपल है, साधारण है, तो उसका नामांकरण हम केवल कार्बन की संख्या के आधार पर कर देंगे। जैसे एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल साधारण श्रृंखला है, तो इसका नामांकरण हम कार्बन की परमाणु संख्या को गिनकर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, कुल टोटल कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं। 6 कार्बन के लिए हमने एल्केन के फॉर्मूले लिखाए थे, जैसे मेथेन, एथेन से लेकर डेकेन तक। ठीक है, अब एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। CnH2n प्लस 2 एल्केन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर C की संख्या कितनी है? यहाँ पर इसी के जो कार्बन है, इसी के जो है हम संख्या लिखेंगे और एल्केन का नाम लिख देंगे। जैसे कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? दुगनी, तो 6 दूनी 12। अब इसमें हम 2 और जोड़ देंगे तो कुल टोटल हमारा हो जाएगा C6H14 हो जाएगा। अब एक बार फिर दोबारा से गिनती कर लें। कार्बन तो कुल टोटल 6 है ही है, हाइड्रोजन की गिनती कर लेते हैं। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। ये C6H14 हेक्सेन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? हेक्सेन। तो सिंपल सी साधारण सी IUPAC जो श्रृंखला है, इसका नाम भी हम क्या लिखेंगे? सीधा सीधा हेक्सेन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हेक्सेन। ये तुम्हारा IUPAC नाम कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बच्चों सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले रूल पर चलते हैं हम। रूल हमारा तीसरा है। तीसरा रूल डबल बॉन्ड की तरफ, यानी एल्किन के लिए है। यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में डबल बॉन्ड आता है तो कार्बन की गिनती डबल बॉन्ड की तरफ से करते हैं। कार्बन की जो गिनती हम करेंगे वो डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। अच्छा, IUPAC नाम बनाते समय सबसे
सबसे पहले डबल बॉन्ड का नंबर लिखते हैं। डबल बॉन्ड का नंबर लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का नंबर लिखेंगे। फिर एल्केन के नाम के अंत में से, एल्केन के नाम के अंत में से ई को, सॉरी ए एन ई को हटाकर ई एन ई जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ए एन ई को हटाकर ई एन ई जोड़ देते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। काउंटिंग डबल बॉन्ड की तरफ से होगी 1 2 3 4 5। ठीक है। IUPAC नाम बनाते समय डबल बॉन्ड का नंबर लिखेंगे। क्या नंबर पे है? 2 नंबर पे। फिर 5 कार्बन परमाणु हैं तो पेंट, 5 कार्बन पे पेंट आता है। फिर डबल बॉन्ड के लिए हम यहाँ पर ANE आती है पेंटेन के लिए, लेकिन इसको हम हटा देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे ENE, नाम हो जाएगा 2 पेंटेन। स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी।